जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अब उसको अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन, 6,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मूलधन हमारा कितना दिया है, 6,000 रुपये, दर दी है 20% और समय दिया है 2 वर्ष। तो पहले वर्ष का हम निकालेंगे। तो पहले वर्ष का जो कि 20% हमारा निकलेगा 1,200 रुपये। ठीक है, इस 6,000 का हमें निकालना है पहले वर्ष 20%। ठीक है, तो वो आ गया 1,200 रुपये। ठीक है, अब निकालेंगे सेकेंड वर्ष का। तो सेकेंड वर्ष का भी जो 20% आएगा वो आएगा 1,200, वो आएगा 1,200 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ते हैं। तो जो पहले वर्ष हमें जो 20% मिला था 6,000 का 1,200, उस पर भी इस बार 20% जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस 1,200 पे जो 20% होंगे वो हो गए 240। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो। तो 12 दूनी 24 और 2 2640। जो ये 2640 आया ये हो जाएगा अपना आंसर, और ये से ही निकालते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, तो इसी प्रकार हम 3 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 वर्ष का निकाला था, इसमें हम 3 वर्ष का निकालेंगे। सेम प्रोसेसिंग है। 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले वर्ष का। ठीक है, तो पहले वर्ष का हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये। ठीक है, और ये आ गया सेकेंड वर्ष। ठीक है, तो सेकेंड वर्ष का भी हो जाएगा 2,000 रुपये प्लस ब्याज के ऊपर हम ब्याज जोड़ते हैं। तो ये 200 रुपये, 200 रुपये हो जाएगा इसमें सेकेंड वर्ष में। सबसे पहले हम 10% निकालेंगे 20,000 रुपये का, जो आया 2,000 रुपये। सेकेंड वर्ष में हम 20,000 का 10% निकालेंगे जो कि है 2,000 रुपये, और 10% ही निकालेंगे हम पहले वर्ष के ब्याज का। तो पहले वर्ष का ब्याज हुआ हमारा 2,000 रुपये और इसका 10% हुआ 200 रुपये। ठीक है, अब आ गया तीसरा वर्ष। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में 2,000 रुपये हो जाएगा 10%। ठीक है, प्लस इस 2,000 रुपये का हमको निकालना है 10%, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, और इस 2,000 रुपये का जो कि सेकेंड वर्ष में है इसका भी 10% निकालना है, तो ये भी हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, अब इस 200 का भी हमें 10% निकालना है, क्योंकि हम ब्याज के ऊपर ब्याज ही निकाल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, अब इन सब का हम करेंगे टोटल। तो दो, दो और दो, ये हो गए 6,000 रुपये। 6,000 रुपये, 200, 200 और 200 तीन बार है, तो 6,600 रुपये प्लस 20 रुपये, यानी 6,620 रुपये हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो जिसकी समझ में नहीं आया हो। ये है 20,000 रुपये जो कि हमारा मूलधन है, और दर कितनी दी है, 10%। ठीक है, और समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि पहले वर्ष में 20,000 रुपये का 10% निकाला है जो कि है 2,000 रुपये। ठीक है, और सेकेंड वर्ष में 20,000 रुपये का 10% निकाला जो कि है 2,000 रुपये, प्लस 2,000 रुपये का भी 10% निकाला जो कि हुआ 200 रुपये, क्योंकि हम ब्याज के ऊपर ब्याज निकाल रहे हैं। इसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब आ गया तीसरा वर्ष, तो ये 2,000 रुपये हो गया 10%, प्लस इस 2,000 रुपये का 10% निकाला जो कि हुआ 200 रुपये, इस 2,000 रुपये का 10% निकाला जो हुआ 200 रुपये, और इस 200 रुपये का भी 10% निकाला जो कि हुआ 20 रुपये। इन तीनों वर्ष में जो भी हमें ब्याज मिला उनको अपन ने ऐड किया, मतलब जोड़ा, तो हो गया टोटल 6,620 रुपये, और यही अपना होगा आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो
इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले वर्ष का, ठीक है। तो 12,000 रुपये पर 10% कितना होगा पहले वर्ष का, तो वो होगा 1,200 रुपये, ठीक है। अब आ गया सेकेंड वर्ष, ठीक है। तो सेकेंड वर्ष में उन्होंने बोला है कि 6 माह है, ठीक है। एक वर्ष पूरा कंप्लीट किया, टोटल निकालना था अपन को एक वर्ष 6 माह का, ठीक है। तो एक वर्ष का तो हमने निकाल लिया, जो कि आया 10%, 1,200 रुपये, ठीक है। अब 6 महीने का और निकालना है, तो अपन 6 महीने को, तो ये हो गया 6 महीने, ठीक है। और टोटल साल में महीने होते हैं 12, ठीक है। तो काट लो इनको, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो कितनी मिली संख्या, 1/2। इसका मतलब अपन 6 महीने को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा 1/2, ठीक है। और कितने परसेंट था, ये था 10%, तो गुणित करके अपन लिख लेंगे 10%, और 2 से 10 को काट लेंगे, ठीक है। तो 2×5 = 10, अब कितना बचा, 5%, ठीक है। तो जो ब्याज एक साल के लिए हमारा 10% था, वो 6 महीने के लिए ब्याज कितना बचा, वो बचा 5%, ठीक है। तो निकाल लो 12,000 रुपये का 5%, तो ये हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है। और प्लस इस 1,200 रुपये का भी हमें निकालना होगा 5%, तो ये हो जाएगा अपना 60 रुपये। अब इनको ऐड कर लो, तो 12 और 6 18 और 60, तो 1,860, ये 1,860 रुपये हो जाएगा हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इसमें निकालना है हमें एक वर्ष और 7 महीने। तो 5,000 रुपये का 12% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है। अब दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष का नहीं निकालना है, 7 महीने का निकालना है, ठीक है। तो 7 महीने को अपन 7/12 लिख सकते हैं, ठीक है। 7/12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 7 महीने का निकालना है, और टोटल एक वर्ष में माह कितने होते हैं, तो वो होते हैं 12, ठीक है। और जो हमारा परसेंट है, जो दर दी है, वो दी है 12%, तो इसको गुणित करके 12% यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और इनको काट लो, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 7, तो ये 7 हो जाएगा परसेंट, ठीक है। तो सेकेंड वर्ष में हमें क्या निकालना है, 7%, ठीक है। तो 5,000 रुपये का 7% 350 रुपये होगा, ठीक है। अब 600 रुपये का निकालना है 7%, ये जो पहले वर्ष में 600 आया था, इसका भी हमें 7% निकालना है, ठीक है। तो इसका जो 7% आएगा, ये आएगा 42 रुपये, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, तो 6 और 3 9, ये हो जाएगा 992 रुपये, ये हो जाएगा अपना आंसर।